जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। तो आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कल जो आपको 20 प्रश्न करवाया था उसमें से मैं फिर आज पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो सवाल था कि जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, लेन। और 22 में जो था वो था 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। ये आपका कमेंट करने वाला था तो आप कमेंट किए नहीं। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, निर्वात ट्यूब। मैंने कल बताते बताते बता भी दिया था, आप ध्यान नहीं दिए थे। चलिए, किसी भी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सीपीयू चिप। सीपीयू चिप यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। तो सीपीयू चिप कंप्यूटर का वह भाग है जहां सभी गणितीय और तार्किक गणनाओं को करने के लिए उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा इसको। आगे है 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या द्योतित करता है, क्या बताता है। तो जी जो है ये आपको बताता है जनरेशन। क्या बताता है? जनरेशन। चलिए, अगला है डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, मैन। क्या हो जाएगा? मैन। याद रखिएगा। आने मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीए का पूर्ण रूप है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी ऑप्शन 1। चलिए, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो देखिए, बग जो है, बग एक एरर होता है। क्या होता है? एरर। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी एरर जो है कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है। तो डॉस का पूर्ण रूप होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। निम्नलिखित में डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ऑर्गेनाइजर। डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण ऑर्गेनाइजर है। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, इनवेंट्स। इनवेंट्स इनवेंट्स सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। कंप्यूटर में वायरस होता है। तो कंप्यूटर में वायरस जो होता है वो आपका वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है वो वायरस कहलाता है। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है। तो एटीएम जो है ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, आगे है बिट इससे संबंध रखता है। बिट किससे संबंध रखता है। तो बिट जो है किससे संबंध रखता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, द्विआधारी अंक से। बिट कंप्यूटर जो है इसके बिट कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त सूचना की सबसे छोटी इकाई है। इसे दो संभावनाओं 0 एवं 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसको बाइनरी डिजिट यानी बिट कहा जाता है।
डैश से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ई कॉमर्स। चलिए, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो मूल पाठ तो मूल पाठ क्या होता है इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी रहता है। कंप्यूटर मेमोरी रहता है, कहाँ रहता है? कंप्यूटर मेमोरी रहता है डाटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? डाटा प्रोग्राम में। किसमें? डाटा प्रोग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है? तो देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली के बारे में चर्चा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सिम्बियन ओ एस। सिम्बियन ओ एस। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधीय यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, इंटरफेस के माध्यम से। यानी कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधीय यंत्रों का अंतरण इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त होता है। सवाल है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, कंप्यूटर। ईवीएम किसको कहते हैं? ईवीएम किसको कहते हैं? तो ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कहते हैं। जेडीबीसी इसका सूचक है। किसका सूचक है जेडीबीसी? तो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का, ऑप्शन 2। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। तो किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रोम। यानी रोम में बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, जबकि रैम के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं क्योंकि यह अस्थायी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्पानेट। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बर्निंग। वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? तो इसको आंसर में कहते हैं पोर्ट। यानी पोर्ट के द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। एक सीआरटी में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका रिफ्रेश रेट। एक सीआरटी में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं? तो असेंबलर कहते हैं, ऑप्शन 1, असेंबलर। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पुणे में। आरडीबीएमएस का विस्तृत रूप बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, लोडर। अंतिम सवाल आपके लिए है कि आरसीएम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉरी, आरओ है। आरओ यानी रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं?
इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।